ईस्ट में कभी भी बड़ी जंग छिड़ सकती है। कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं, कुछ ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं इजराइल में भी, अमेरिका में भी। कुछ ऐसे आदेश ट्रंप के प्रशासन के द्वारा दिए गए और आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बैठक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिशियल्स के साथ ली, उसका की भी उस बैठक को लेकर के भी कुछ बातें निकल के सामने आएंगी जो साफ इशारा कर रही हैं कि दरअसल एक बड़ी तैयारी है। और दावा यह किया जा रहा है तमाम सारी रिपोर्ट्स में कि इसी हफ्ते ईरान पर चौतरफा घेर करके हमला किया जाएगा। और यह बात क्यों कही जा रही है, इसमें यूरोप को भी शामिल किया गया है। बताया तो यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप से भी ईरान पर हमले के लिए खुफिया रिपोर्ट्स मंगाई हैं और संभावित लक्ष्यों पर बातचीत की है अपने अमेरिकी ऑफिशियल्स के साथ में। उधर इजराइल लगातार उसने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। कहा जा रहा है कि जो इजराइल का जो स्टेट एयरक्राफ्ट है, बेंजामिन नेतन्याहू जो इस्तेमाल करते हैं, उसको सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। और ये तमाम सारे ऐसे ट्रेंड जो दिख रहे हैं, ये हमेशा तभी होते हैं, दावा किया जा रहा है, जब कोई बड़ी जंग छिड़ने वाली होती है। आज मैं इन सब पर बात विस्तार से करूंगा कि क्या कुछ चल रहा है और क्यों ये बातें निकल के सामने आ रही हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ खबरों पर ही बात कर लेते हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए। बताया यह जा रहा है कि ये वो स्टेट एयरक्राफ्ट है जो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस्तेमाल करते हैं। एनस्ट्राइक नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने इस बात को लेकर के जानकारी दी और बताया कि अब से कुछ घंटों पहले इजराइल का जो सरकारी एयरक्राफ्ट है जिसको बेंजामिन नेतन्याहू यूज करते हैं, वो इजराइल के एयर स्पेस से बाहर भेज दिया गया है। इस खबर में दोस्तों ये भी बताया गया है कि जो सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार ऐसा फैसला आमतौर पर किसी बड़े सैन्य टकराव से ठीक पहले या उसके शुरू होते ही लिया जाता है। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू का इस्तेमाल किया जाने वाला यह स्टेट एयरक्राफ्ट अगर इजरायली एयर स्पेस से बाहर जा रहा है तो इसका सीधा मतलब है या तो जंग छिड़ने वाली है या तो जंग शुरू हो चुकी है। और जंग शुरू हुई नहीं है, इसका मतलब शुरू हो सकती है। और इसके तमाम सारे और पुख्ता प्रमाण बताए जा रहे हैं दोस्तों। अब एक और ट्विटर हैंडल इसी बात की पुष्टि करता है, वर्ड एट वॉर नाम का ट्विटर हैंडल है। उसने बाकायदा ये देखिए, ये फाइल फुटेज है जब ईरान पर इजराइल ने हमला किया था उस वक्त की ये खबर, ये वीडियो है, ये फाइल फुटेज है। और इसी फाइल फुटेज को इस्तेमाल करते हुए उसने ये जानकारी दी कि इजरायली मीडिया की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का आधिकारिक स्टेट एयरक्राफ्ट जिसका नाम विंग ऑनजियन है, आज हवाई क्षेत्र से, इजरायली हवाई क्षेत्र से बाहर भेज दिया गया। बताया गया कि फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा यह बताता है कि नेवातिम एयरफोर्स बेस से उड़ान भरकर यह भूमध्य सागर की ओर पश्चिम दिशा में गया। ईरान इस तरीके की गतिविधि पहले भी देखी गई जब सुरक्षा कारणों से इस विमान को हटाया गया। मकसद साफ है, ईरान की मिसाइलों और ड्रोन हमलों से विमान को सुरक्षित रखना। यह कदम अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि मध्य पूर्व में तनाव अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते अमेरिका और इजराइल ईरान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। ये इस रिपोर्ट में इजरायली रिपोर्ट्स का दावा करते हो बताया। अब ये देखिए फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा है, ये देखिए जिसका जिक्र किया जा रहा था, ये वही फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा है। और सामने देखिए ये रेड कलर में जो आपको दिखलाई पड़ रहा है, ये बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला स्टेट एयरक्राफ्ट जो इजरायली एयर स्पेस है उससे बाहर जा रहा है, भूमध्य सागर की ओर बताया गया, उधर ये गया है। तो कुल मिलाकर के अच्छा, इस बीच इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, ये हालांकि ये फाइल फुटेज हैं, लेकिन ये फुटेज शेयर की जा रही है सोशल मीडिया पर लगातार, क्योंकि इसमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान की धमकी के बाद कि अगर यूएस ने ईरान पर हमला किया तो ईरान जो है वो इजराइल को तबाह कर देगा। और उसी धमकी के बाद इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम
उसके हाई अलर्ट पर हैं। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और थार्ड सहित हाल ही में शामिल आयरन बीम को भी अलर्ट मोड में किया गया है। यह दोस्तों जानकारी निकल के आई मधुरेंद्र कुमार ने उनके ट्वीट के जरिए। इस बीच एक और बड़ा मूवमेंट दिखा, पाकिस्तानी आर्मी का मूवमेंट दिखा। तो क्या यूरोप, पाकिस्तान और साथ साथ में, क्योंकि इजिप्ट का भी इसमें बड़ा, अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो सबसे पहले देखिए। ये वीडियो दोस्तों निकल के सामने आया। इसमें यह दावा किया गया कि पाकिस्तानी, कथित तौर पर बताया गया, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के 30,000 अतिरिक्त जवान जो हैं वो ईरान बॉर्डर पर तैनात किए हैं। बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर को ट्रंप का आदेश आया, दावा किया जा रहा है, और उसी आदेश के बाद आसिम मुनीर ने ईरान के बॉर्डर पर 30,000 पाकिस्तानी सैनिकों को तैनात किया है और उसी मूवमेंट का यह वीडियो बताया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा घटनाक्रम इधर भी निकल के सामने। अच्छा, इस बीच अमेरिका ने भी एक बड़ा फैसला लिया। अमेरिका ने अपने मिडिल ईस्ट में जितने भी दूतावास हैं उसमें जो भी अतिरिक्त स्टाफ है उससे यह कह दिया है कि आप लोग जल्दी वहां से निकलिए, बाहर निकलिए। और यह सब कुछ तभी होता है जब जंग एकदम अबाउट टू स्टार्ट होने वाली होती है, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। यह ग्लोबल टाइम्स की खबर देखे, इसमें बताया गया कि यूएस इवैक्यूएटिंग पर्सनल फ्रॉम द मिडिल ईस्ट एमिड ग्रोइंग टेंशन विद ईरान। मीडिया रिपोर्ट्स के दावे से ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है कि अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट के अपने तमाम सारे पर्सनल्स को वहां से निकलने के लिए कह रहा है। देखिए, बताया गया था यूएस इज इवैक्यूएटिंग नॉन एसेंशियल स्टाफ फ्रॉम द एम्बेसी इन बगदाद एंड फैमिलीज मेंबर्स इन मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम द सेवरल बेसेस इन द गल्फ एमिड ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द टू स्टेट डिपार्टमेंट एंड द पेंटागन ऑफिशियल एक्सेस रिपोर्टेड। एक्सेस की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि पेंटागन की तरफ से आदेशित किया गया है कि जितने भी मिडिल ईस्ट में या जो भी खतरे वाले जो इलाके हैं वहां से आप लोग जो ज्यादा मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं और भी तमाम सारे लोग हैं, उनको वहां से निकालना शुरू कर दिया है। अकॉर्डिंग टू CNN, द यूएस स्टेट डिफेंस डिपार्टमेंट ऑन वेडनेसडे मेड एफर्ट टू अरेंज द डिपार्चर ऑफ नॉन एसेंशियल पर्सनल फ्रॉम द लोकेशन अराउंड द मिडिल ईस्ट अकॉर्डिंग टू द यूएस ऑफिशियल एंड सोर्सेज फैमिलियर विद द एफर्ट। यह दोस्तों बताया गया, यानी कि उधर से डिप्लोमेटिक स्टाफ भी निकल रहा है, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको निकाला गया। इस बीच एक ये तस्वीर निकल के सामने आई। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है तमाम सारे यूरोप के लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, जिसमें इस बात पर चर्चा हो रही है, बताया यह जा रहा है कि यूरोप से ईरान पर हमला करने के लिए यूरोप से खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने ये जानकारी इकट्ठा कर रहा है, यह बताया गया। द वॉशिंगटन पोस्ट की जो खबर है उसके मुताबिक इस खबर की चर्चा आ रही है। अच्छा, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप से जब रिपोर्टर्स ने पूछा आज कि क्या ईरान कह रहा है कि यूएस अगर हमला करेगा तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा, इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि पिछली बार भी कहा था और मैंने उनके न्यूक्लियर ठिकानों को उड़ाया था, उन्हें संभल जाना चाहिए। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमका रहा है। ये जरा वीडियो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। What do you say to U.S. service members about why it's worth the risk to intervene in Iran? Yeah, Iran said that the last time I blew them up with the nuclear capability, which they don't have any longer. So Iran said that the last time. They better behave. अच्छा, इतना ही नहीं है, बीते दिन भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था और उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने लिखी थी, हेल्प इज ऑन इट्स वे। ईरानियों के लिए उन्होंने एक बात लिखी थी, सीधे सीधे कहा था, देखो एक पूरा ट्वीट किया था, ट्रूथ पर देखिए, उन्होंने लिखा था कि ईरानियन पैट्रियट कीप प्रोटेस्टिंग। ईरानियन जो प्रदर्शनकारियों से कहा था कि आप लोग लगातार प्रदर्शन करते रहिए, टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशन, अपने इंस्टीट्यूशन पर, अपने संस्थानों पर कब्जा कर लो, सेव द नेम ऑफ द किलर्स एंड अब्यूजर्स। और जो आपको मार रहे हैं, जो आपको गालियां बक रहे हैं, जो आपको धमका रहे हैं, उनके नाम सेव कर लो। दे विल पे अ बिग प्राइस, बताया उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आई हैव कैंसिल्ड ऑल मीटिंग विद ईरानियन ऑफिशियल्स अंटिल द सेंसलेस किलिंग ऑफ प्रोटेस्टर्स स्टॉप।
बताया गया कि प्रोटेस्टर्स की जो सिर पैर की जो किलिंग्स हैं, बिना वजह की जो किलिंग्स हैं, जब तक ईरान उसको बंद नहीं कर देता तब तक उन्होंने ईरान के ऑफिशियल से किसी भी बात को, हर तरीके की बात को बंद कर दिया है। और यह भी कहा कि हेल्प इज ऑन इट्स वे, बताया कि आपके लिए मदद आ रही है, रास्ते में है, यानी कि ईरान पर हमला होने वाला है। ये बीते दिन का ट्वीट। अच्छा, रेजा पहलवी भी कुछ यही कहता हुआ नजर आया। रेजा पहलवी भी लगातार कह रहा है कि मदद आ रही है। रेजा पहलवी ने ट्रंप के बयान को दोहराया और कहा, वीडियो बनाते हुए बाकायदा कहा कि ईरानियों को संबोधित करते हुए बताया कि दुनिया ने न सिर्फ आपके हिम्मत और आवाज देखी और सुनी है, बल्कि एक्शन भी ले रही है। अब तक आपने बेशक यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट के मैसेज सुन लिया होगा, मदद आ रही है। रेजा पहलवी ने यह कहा और उनका वीडियो शेयर किया उमाशंकर सिंह ने। देखिए जरा क्या कुछ कहा है. همیهنانم، همانطور که در پیام قبلیم به شما گفتم، صدای شما و شجاعت شما را جهانیان نه تنها دیدن و شنیدن، بلکه دارن اکنون اقدام میکنن. قاعدتاً تا به حال بایستی پیام رئیس جمهور امریکا را در ضمن شنیده باشید. کمک در راه هست. مبارزه را همطور که تا به حال انجام دادید ادامه میدید. نگذارید که این نظام شرایط رو عادی جلوه بکند. بعد از این همه کشتار اخیر یک دریا خون بین ما و این رژیم هست. یادداشت کنید اسامی این جنایتکاران رو. یه روزی به سزای اعمالشون خواهند رسید. و اما پیام ویژه‌ای دارم به پرسنل ارتش. شما ارتش ملی ایران هستید، نه ارتش جمهوری اسلامی. وظیفه دارید از جان همیهنانتون حفاظت بکنید. तो इस तरीके की दोस्तों लगातार खबरें निकल के सामने आ रहा है। इस बीच दोस्तों चीन ने भी एक बड़ा कांड कर दिया। चीन को कहीं से यह खबर लगी है कि उस चीन में भी जासूसी के लिए यूएस और इजरायली एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं। इस बीच चीन ने एक आदेश जारी किया और अपनी जो घरेलू उसकी कंपनियां, अपने देश की जो कंपनियां, उनसे कहा कि आप लोग जो है सिक्योरिटी के लिए इजरायली और अमेरिकी जो साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स हैं उनका इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। चाइना ने यह किया है। देखिए जानकारी ट्विटर पर उमाशंकर सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी की है दोस्तों। अच्छा, इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के जाए। देखिए जरा विजनर क्या कह रहा है। आपके ट्विटर हैंडल आपकी स्क्रीन पर बताया गया, व्हेन आस्क्ड बाय अ जर्नलिस्ट व्हाट द मीन बाय द फ्रेज हेल्प इज ऑन इट्स वे, डोनाल्ड ट्रंप रिप्लाइड यू विल फाइंड सून। जो ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था हेल्प इज ऑन इट्स वे, उस पर जब पत्रकारों ने पूछा तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। इस बीच भारत ने भी कहा है कि तेहरान के अपने भारतीय दूतावास ने, जो भारत का दूतावास है तेहरान में, उसने भी कह दिया है कि भारतीयों को तुरंत ईरान छोड़ देना चाहिए। यह भारत की एम्बेसी के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी है। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जल्दी ही वहां से आप लोग छोड़ दीजिए। देखिए इसी तरीके से फ्रांस ने बोल दिया, कहा कि फ्रांस कॉल ऑन इट्स सिटीजन लिविंग द ईरान टू लीव एज सून एज पॉसिबल। इधर देखिए कनाडा ने भी यही बोला है, अपने नागरिकों से बोला है कि आप लोग ईरान जल्दी से जल्दी जो है छोड़ दीजिए। ना सिर्फ कनाडा बल्कि फ्रांस, न्यूजीलैंड, जापान, चाइना, आयरलैंड, ताइवान, सिंगापुर, यूके और जर्मनी, तमाम सारे देशों ने साफ साफ अपने देशों के नागरिकों से यह कह दिया है कि जितना जल्दी हो सके आप लोग ईरान को छोड़ दीजिए। बात बहुत सीधी सीधी है। दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप मैसेज पहुंचा चुके हैं, इजराइल मैसेज पहुंचा चुका है कि ईरान पर हम आने वाले वक्त में हमला जरूर करेंगे। हमला तय है ईरान पर, तारीख क्या होगी यह वक्त बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।